आज की वीडियो में मैं आपको बायबिट एक्सचेंज का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ये एक्सचेंज मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी पर लेवरेज ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। और अगर आप बायबिट पर मेरी लिंक को दबाकर साइन अप करते हैं तो आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ बोनस भी मिल जाएगा। ये बोनस निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे दबाकर आप बायबिट पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए वॉलेट में कुछ बिटकॉइन होने चाहिए, और अपने वॉलेट का बैलेंस चेक करने के लिए आपको दाईं तरफ के कोने में सबसे ऊपर मिलेगा आपका प्रोफाइल, जिस पर आपको माय एसेट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने बिटकॉइन पड़े हैं, और इसी तरह से आप बाकी कॉइन्स का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉलेट में कोई भी बिटकॉइन नहीं है तो आपको कुछ बिटकॉइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको फिर किसी और एक्सचेंज पर बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर किसी और एक्सचेंज पर आपके पास पहले से ही कुछ बिटकॉइन पड़ा है तो आप उसे सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिपॉजिट वाला बटन दबाकर एक वॉलेट का एड्रेस मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बिटकॉइन यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये तो एक डेमो अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिपॉजिट करके नहीं दिखा सकता, पर अगर आपको असलियत में अपने बिटकॉइन डिपॉजिट करने हो तो आपको पहले अपने वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करना है। फिर आपको अपने दूसरे एक्सचेंज पर जाना है जहां पर आपके पास पहले से ही कुछ बिटकॉइन पड़े हुए हैं। फिर उस एक्सचेंज पर आपको विड्रॉ पर जाना है और अपने बायबिट वाले वॉलेट का एड्रेस पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप विड्रॉ का बटन दबाएंगे आपके बिटकॉइन फंड्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने बिटकॉइन सही एड्रेस पर भेज रहे हैं और गलती से किसी और कॉइन के एड्रेस पर नहीं भेज रहे, क्योंकि अगर आपने किसी और कॉइन के वॉलेट पर अपने बिटकॉइन डिपॉजिट कर दिए तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे। तो अब हम अपने मेन ट्रेडिंग स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बिटकॉइन का चार्ट देखने मिल जाएगा, पर मैं इसकी जगह ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पर। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या आपको बिटकॉइन लॉन्ग करना है या शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है कि आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए। जब आप बिटकॉइन को लॉन्ग करते हैं तो आपका एम होता है, आपका मकसद होता है कि आप सस्ते बिटकॉइन खरीदें और इसे महंगे में बेचें, और इसका उल्टा होता है शॉर्ट करना। बिटकॉइन शॉर्ट करते हुए आप बिटकॉइन पहले महंगे में बेचते हैं और फिर सस्ते में खरीदते हैं, और आप चाहते हैं कि इसका प्राइस नीचे गिरे ताकि आपको प्रॉफिट हो। और इन ऑर्डर्स को क्लोज करते हुए आपको बिल्कुल उल्टा करना होता है। मतलब आपने अगर बिटकॉइन लॉन्ग किया, मतलब खरीदा, तो आपको बाद में बिटकॉइन बेचकर अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी, और अगर आपने बिटकॉइन शॉर्ट किया है तो आपको बिटकॉइन खरीद के अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी। अगर आप अब थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ आपको लेवरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस स्लाइडर का इस्तेमाल करके अपनी लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बायबिट पर आपको 100x तक की भी लेवरेज मिल जाती है, पर इतनी ज्यादा लेवरेज आपको कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ज्यादातर 5 गुना लेवरेज से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करता, तो अब मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ आपको इसके बाजू में ही ऑर्डर बुक देखने मिल जाती है। इससे आपकी ट्रेडिंग में कोई मदद नहीं होती, पर यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी प्राइस लिखा होता है, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो इनमें से किसी भी प्राइस को आप अपने ऑर्डर बुक में सीधा डाल सकते हैं। तो अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपके ऑर्डर बुक में आ जाएगी। तो ऐसा करके आप फटाफट अपने ऑर्डर सेट कर सकते। मतलब अगर आप ऑर्डर बुक में से किसी भी प्राइस को दबाएंगे तो वो आपके ऑर्डर प्राइस में अपने आप चला जाएगा, जिसे आप बाद में बदल भी सकते हैं। या ऑर्डर बुक के बीच में जो बड़े बड़े नंबर्स लिखे हैं, जो कभी लाल हो रहे हैं कभी हरे हो रहे हैं, ये बायबिट के एक्सचेंज पर ट्रेड किया गया आखिरी प्राइस है। मतलब यहाँ पर आखिरी ऑर्डर इस प्राइस पर गया होगा। और इसके बाजू में जो पीले रंग में नंबर लिखा है, ये बिटकॉइन का मार्केट प्राइस है, जो पूरी दुनिया के अलग अलग एक्सचेंजेस को मिलाकर बनता है। इन दोनों प्राइस में आपको थोड़ा सा फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग के कारण वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और इससे थोड़ा बहुत फर्क आने लग जाता है प्राइस में अलग अलग एक्सचेंजेस पर इस चीज का आपकी ट्रेडिंग में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे डिफरेंस होते हैं, और इससे सिर्फ उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर लगाते कैसे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही 5 गुना लेवरेज सिलेक्ट की हुई है। तो पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि एक लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है $30,000 पर, तो यहाँ पर आप ऑर्डर प्राइस में लिख देंगे 30,000, और उसके नीचे आप अपने ऑर्डर क्वांटिटी भी भर देंगे। यहाँ पे मैं $5,000 भर देता हूँ, जिसका मतलब अब $5,000 के बिटकॉइन में खरीद लूंगा जब भी इसका प्राइस $30,000 पर गिरेगा। इसके बाद मैं ये बाय लॉन्ग विद TPSL वाला बटन दबा दूंगा। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट और SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने ऑर्डर खुलने से पहले ही अपने प्रॉफिट टारगेट और अपनी स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना प्रॉफिट टारगेट रख दूंगा $35,000 पर। मतलब जैसे ही बिटकॉइन इस प्राइस पर पहुंचेगा मेरी ट्रेड एक प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। और इसी तरह से मैं अपनी स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूंगा $28,000 पर, ताकि मेरी लॉसेस वहीं के वहीं रुक जाएं और मैं ज्यादा पैसे ना खोऊं, मैं अपना रिस्क कंट्रोल कर लूं। इन ऑप्शंस के अलावा यहाँ और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे अगर आप बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ आपको एक पोस्ट ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन वो लोग यूज करते हैं जिन्हें अपने ऑर्डर की ट्रांजैक्शन फीस बचानी हो। मतलब इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग फीस देने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका ऑर्डर पहले सीधा ऑर्डर बुक में जाएगा।
ये ऑर्डर उसी समय एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब जैसे ही आप ये ऑर्डर डालेंगे आपकी ट्रेड उसी समय नहीं खुलेगी, और ऐसा करने से मार्केट में आप लिक्विडिटी लाते हैं। इसलिए एक्सचेंज आपको एक छोटी सी फीस पे करता है, मतलब आपको फीस देने की जगह थोड़ा सा पैसा मिलेगा ऐसा करने से। और अगर आप इसकी जगह सीधा मार्केट प्राइस पर अपना ऑर्डर डाल देते हैं तो उस पर आपको कुछ फीस चार्ज की जाएगी। यहाँ ये तो सिर्फ एक डेमो अकाउंट है, इसलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं अब दबा दूंगा इस बाय वाले बटन को। ये करने के बाद आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा। आप यहाँ अपनी एंट्री प्राइस देख सकते हैं जो कि है $30,000। इसके नीचे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी दी गई है जो कि है $5,000, और अगर आप इस वैल्यू को बिटकॉइन में कन्वर्ट करें तो ये होगा 0.166 बिटकॉइन, जो कि आपको दिखाया गया है ऑर्डर वैल्यू में भी। आपके ऑर्डर वैल्यू और क्वांटिटी हमेशा मैच करेगी। अब बात करते हैं ऑर्डर कॉस्ट की। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑर्डर कॉस्ट वो अमाउंट है जो आपने लेवरेज ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन के तौर पर रखी है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये पैसे आपने गिरवी रखे हुए हैं, और ऐसा करने से आपको $5,000 से ट्रेड करने मिल रहा है। ये 0.0336 बिटकॉइन है, कुछ $1,000 के करीब। और अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने 5 गुना लेवरेज लगाई थी, तो आपकी ऑर्डर वैल्यू बन जाती है $5,000। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ $1,000 गिरवी रख के $5,000 से ट्रेड कर सकते हैं। आप ऐसा करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेड लेने के बाद बिटकॉइन सिर्फ 2% से ऊपर जाता है तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने इस पर 5 गुना लेवरेज लगाई थी। पर आपको यह भी समझना है कि जो भी प्रॉफिट आपको होगा वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट पर होगा, जो कि है मेरे लिए इस ट्रेड में $1,000। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं अब कंफर्म क्लिक कर दूंगा और मेरा ऑर्डर अब खुल गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग ट्रेड है और मेरा ऑर्डर प्राइस है 30,000, क्वांटिटी है $5,000, और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट भी मेरा सही से सेट हो चुका है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एक लिमिट ऑर्डर कैसे सेट करना होता है, इसलिए मैं इस ऑर्डर को अब कैंसिल कर देता हूं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मार्केट ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है। मार्केट प्राइस होता है बिटकॉइन का करंट प्राइस, मतलब बिटकॉइन का उस समय मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। आप मार्केट प्राइस के हिसाब से ट्रेड तब लेते हैं जब आप ऐसी किसी स्थिति में हो कि आपको अभी के अभी बस ट्रेड लेनी ही है और आपको ऑर्डर प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक ट्रेड खोलनी है। तब ऐसे समय पर आप एक मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऑर्डर क्वांटिटी सेम ही रहेगी जो कि है $5,000। अब मैं बाय वाले बटन को दबा दूंगा और आपको फिर से एक स्क्रीन देखने मिल जाएगा जहां आपको आपकी ट्रेड की पूरी जानकारी देखने मिल जाएगी। और हाँ, ये एक और चीज है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या है, तो ये वो प्राइस है जहां आपकी पोजीशन अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। मतलब जब आपकी लॉस 100% के करीब होगी तो उससे थोड़ा पहले ही, मतलब उससे 3-4% पहले ही बायबिट आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा और आपके सारे पैसे चले जाएंगे। और ये 3-4% का जो गैप होगा वो बायबिट फीस के तौर पर ले लेगा। तो जब भी आप तकरीबन 95-96% की लॉस में होंगे तब आपके सारे पैसे चले जाएंगे। और इस चीज से बचने के लिए ही हम एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने पूरे पैसे खोने की जगह सिर्फ एक हिस्सा ही खोएंगे। तो अब मैं अपना मार्केट ऑर्डर सेट कर देता हूं। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपको अपना ऑर्डर दिख जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मार्केट ऑर्डर आपको उसी समय करंट मार्केट प्राइस पर ही ट्रेड में एंटर करवा देता है। तो इस ट्रेड के साथ अब आप और भी चीजें कर सकते हैं इसे मैनेज करने के लिए। आपको याद है जब मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिखाया था वो था एक लिमिट बाय ऑर्डर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक लिमिट सेल ऑर्डर, मतलब एक सिलेक्टेड प्राइस पर आप अपनी पोजीशन का कुछ हिस्सा क्लोज कर सकते हैं और ये एक प्रॉफिट टारगेट की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ मैं अब एक सेल ऑर्डर लगा देता हूँ $38,000 पर, और मैं सिर्फ अपनी आधी पोजीशन के लिए ही ये ऑर्डर सेट करूंगा, इसलिए मैं क्वांटिटी में $2,500 भर दूंगा। इसके बाद मैं रिड्यूस ओनली वाला बटन दबाऊंगा। ये बटन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे दबाएंगे तो आप जो बिटकॉइन बेचेंगे ये आपके करंट ऑर्डर में से ही कटेगा। इससे आप ये गारंटी कर सकते हैं कि आप अपनी पुरानी पोजीशन को ही क्लोज कर रहे हैं और आप कोई नया शॉर्ट ऑर्डर नहीं खोल रहे। ये करना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि आप शॉर्ट ऑर्डर उस समय नहीं खोलना चाहते, आप सिर्फ अपनी पिछली वाली पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो बायबिट अपने आप गलती से आपके लिए कोई नई शॉर्ट पोजीशन नहीं खोलेगा। तो मैं अब सेल का बटन दबा दूंगा और फिर कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा, और आप यहाँ ऑर्डर्स टैब में देख सकते हैं एक्टिव ऑर्डर्स में जाकर कि यहाँ पर हमारी पोजीशन अब एक्टिव हो चुकी है, हमारी पोजीशन खुल चुकी है। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस अब $38,000 पर पहुंचेगा वैसे ही हमारी आधी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। यहाँ ट्रेड टाइप के नीचे आप देख सकते हैं कि क्लोज लॉन्ग लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हमारा ऑर्डर सिर्फ हमारी अभी वाली लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करने में ही काम आएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, तो मैं अब इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। और अगर आप इस पोजीशन में हैं और आप
बहुत हड़बड़ा रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि ये ट्रेड आपके खिलाफ जा रही है और इस पर आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहां आप क्लोज के नीचे दिए गए मार्केट वाले बटन को दबाएंगे तो आपकी ये पूरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे तरह के ऑर्डर पर, जो कि है कंडीशनल ऑर्डर। अब इस तरह के ऑर्डर आप दो तरह से सेट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं लिमिट कंडीशनल ऑर्डर की। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस यहां पर मैं डालूंगा, अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो मेरा ऑर्डर अपने आप ही खुल जाएगा। तो अगर मैं ट्रिगर प्राइस में $40,000 भरता हूं तो बिटकॉइन इस लेवल पर जैसे ही पहुंचेगा मेरा ऑर्डर उसी टाइम अपने आप खुल जाएगा। इस ट्रिगर प्राइस के बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ एक और बॉक्स दिया गया है जो होगा आपका मैक्सिमम एंट्री प्राइस। मतलब अगर मार्केट में हमें एक बहुत ही बड़ा सा ऑर्डर देखने मिल जाता है, जिसके कारण हमें एक बड़ा सा मूव देखने मिल जाता है, या मार्केट अचानक से ही बहुत ऊपर चली जाती है और आपका 40,000 वाला एंट्री पॉइंट मिस हो जाता है, तो आप यहाँ पर जो नंबर डालेंगे वो आपका मैक्सिमम प्राइस होगा एंट्री के लिए। तो यहाँ मैं $40,100 पर ये अगर सेट कर देता हूं तो मेरा ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा इस प्राइस पर खुलेगा, पर इससे महंगा नहीं। अब ऐसा करने से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर मार्केट में उस समय अचानक से एक बड़ा सा, एक भयंकर सा ऑर्डर आ जाता है और बिटकॉइन सीधा इस प्राइस के ऊपर निकल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंट्री मिले ही ना और फिर आपकी पोजीशन खुलेगी ही नहीं, मतलब आप ट्रेड ये वाली ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसकी जगह एक कंडीशनल मार्केट ऑर्डर सेट करना पसंद करता हूं। अब कंडीशनल मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि चाहे प्राइस 40,000 के कितना भी ऊपर चला जाए, अगर बिटकॉइन ने इस प्राइस को पार कर लिया तो मेरे पास जो भी अवेलेबल एंट्री पॉइंट होगा जहां मैं बिटकॉइन खरीद पाऊंगा, मैं अपनी ट्रेड वहीं पर खोल दूंगा। तो इस ऑर्डर की क्वांटिटी मैं फिर से सेम ही रखूंगा, ये होगा $5,000। और इस ऑर्डर पर भी मैं उसी तरह से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं। मैं अपना टेक प्रॉफिट यहां लगा देता हूं 44,000 पर, मतलब मेरी पोजीशन एक प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी अगर बिटकॉइन इस प्राइस पर पहुंच जाता है तो। और मैं अपनी स्टॉप लॉस लगा दूंगा $38,000 पर, जिसका मतलब यह है कि अगर प्राइस 40,000 को छूकर फिर 38,000 पर गिर गया तो मुझे फिर इस ट्रेड पर कोई विश्वास नहीं रहेगा और मैं थोड़ी सी लॉस लेकर ही इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सब सेट करने के बाद मैं दबा दूंगा ये बाय वाला बटन। ट्रेड के बारे में सारी जानकारी आपको हर बार की तरह स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसके बाद मैं कंफर्म दबा दूंगा और यहाँ कंडीशनल टैब के नीचे आपको ये ऑर्डर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रिगर प्राइस 40,000 है और मेरी ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सभी चीजें यहाँ पर सेट हो चुकी है अच्छे से। तो अब मान लीजिए कि मुझे इस ट्रेड के लिए 2 प्रॉफिट टारगेट्स लगाने हैं। ये करने के लिए आपको फिर से अपने कंडीशनल सेक्शन पर जाकर यहाँ ट्रिगर प्राइस में अपना टारगेट डालना होगा, उसी तरह से जैसे आपने पहले डाला था। तो आप बस यहाँ एक और प्रॉफिट टारगेट सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ 42,000 पर अपना पहला प्रॉफिट टारगेट सेट कर देता हूँ। इसकी क्वांटिटी में रखूंगा $2,000, जो कि होगा 2/5 हमारे पूरे पोजीशन का। मतलब मैं अपने 5,000 की पोजीशन में से सिर्फ 2,000 पर ही प्रॉफिट्स लूंगा इस लेवल पर। इसी तरह से आप अलग अलग क्वांटिटी अपनी बेच सकते हैं पोजीशन के अलग अलग टारगेट्स पर। वो आप पर निर्भर करता है आप टारगेट्स कितने रखें, पर ऐसा करके आपको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट अचानक से आपके खिलाफ पलट जाए तो भी आप कुछ प्रॉफिट्स पहले ही ले चुके होंगे। इसके बाद जैसे हमने पहले रिड्यूस ओनली पर क्लिक किया था, उसी तरह से यहाँ पर हम क्लोज ऑन ट्रिगर पर क्लिक कर देंगे और ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। मतलब इसे क्लिक करके अगर एक्सचेंज पर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भी आपकी कोई अलग से शॉर्ट ट्रेड नहीं खुलेगी। ये बस कंफर्म कर देगा कि ये जो कंडीशनल टेक प्रॉफिट वाला ऑर्डर है ये आपकी पिछली ट्रेड से ही जुड़ा हुआ है। तो अब मैं दबाऊंगा ये सेल शॉर्ट वाला बटन और फिर कंफर्म को दबाऊंगा और अब आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर भी आपके कंडीशनल टैब के नीचे ही आ जाता है। और इन दोनों ट्रेड्स का मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस 40,000 पर पहुंचेगा तो मैं 5 गुना लेवरेज पर $5,000 के बिटकॉइन खरीद लूंगा और जैसे ही प्राइस 42,000 पर पहुंचेगा तो मैं इस 5 में से $2,000 के बिटकॉइन बेच दूंगा। इसी तरह से यहाँ आप एक और प्रॉफिट टारगेट भी सेट कर सकते हैं। इस ऑर्डर के लिए मैं अपना ट्रिगर प्राइस सेट कर दूंगा 43,000 पर और ऑर्डर क्वांटिटी वही $2,000 की रखने के बाद मैं शॉर्ट सेल वाला बटन दबा दूंगा, फिर इसे कंफर्म कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि इसी ऑर्डर के लिए अब हमारे पास 2 अलग अलग टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स हैं। तो मैं कंडीशनल ऑर्डर सेट करते हुए ये सब चीजें करता हूं। आप भी इसी तरह से अपने ऑर्डर सेट कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट्स भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कंडीशनल ऑर्डर्स ही लगाने हैं, आप लिमिट ऑर्डर्स पर भी बिल्कुल ऐसा ही करके अपने प्रॉफिट टारगेट्स आराम से सेट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, ये बायबिट पर ट्यूटोरियल। ये थोड़ा अलग वीडियो था, पर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस प्लेटफॉर्म को अब अच्छे से समझ गए होंगे।
मैं सिर्फ बायबिट पर ही ट्रेड करता हूं और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको बायबिट पर साइन अप करना हो तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जिसे दबाकर अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।